गरुड़ पुराण का विशेष महत्व और कर्म का फल। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका संबंध विशेष रूप से मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म से है। इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है, जो एक दिव्य पक्षी और विष्णु भक्त हैं। गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में विभिन्न विषयों का विवरण मिलता है, जिसमें धर्म, मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा का मार्ग, कर्म के फल और मोक्ष का महत्व प्रमुख है। ये पुराण विशेष रूप से मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद के संस्कारों और आत्मा की यात्रा के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण का विशेष महत्व। 1. मृत्यु और पुनर्जन्म का ज्ञान। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर को विस्तार से बताया गया है। यह आत्मा के जन्म, मृत्यु के चक्र और कर्म के अनुसार पुनर्जन्म की प्रक्रिया का वर्णन करता है। मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग पर जाती है, उसे क्या अनुभव होता है और यमलोक में किस प्रकार से न्याय होता है, इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी इस पुराण में मिलती है। इसे विशेष रूप से मृत्यु के समय पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति प्राप्त हो और उसके अगले जन्म का मार्ग सुगम हो सके। 2. पाप और पुण्य का महत्व। गरुड़ पुराण ये बताता है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे मृत्यु के बाद कौन सा फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाले पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलता है, जहां उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले पापियों को यमराज के दरबार में दंड दिया जाता है और उन्हें नरक में विभिन्न कष्ट सहने पड़ते हैं। ये पुराण जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है और बुरे कर्मों से बचने की चेतावनी देता है। 3. धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें मृतक की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि का महत्व बताया गया है। हिंदू समाज में गरुड़ पुराण के अनुसार इन कर्मकांडों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। 4. आत्मा की यात्रा और यमलोक का वर्णन। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा और यमलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। यमराज के न्यायालय में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उसके अनुसार उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। ये ग्रंथ यमलोक की विभिन्न यातनाओं का भी वर्णन करता है, जो पापियों को उनके कर्मों के फलस्वरूप भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। कर्म का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस पुराण में कर्म के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया गया है। 1. सत्कर्म और पुण्य। जो लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, वे पुण्य अर्जित करते हैं। उनके पुण्य कर्मों का फल उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में मिलता है, जहां उन्हें अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पुण्य कर्म करने वालों को अगले जन्म में भी अच्छे जीवन का वरदान मिलता है। 2. पाप कर्म और दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अधर्म करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और बुरे कर्म करता है, उन्हें मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में दंडित किया जाता है। पापी आत्माओं को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस पुराण में नरक की विभिन्न यातनाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे कि उबलते तेल में डालना, गर्म लोहे से जलाना और अन्य पीड़ादायक सजा देना। 3. कर्म और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी विस्तार से बताया गया है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें किस योनि में जन्म लेना होगा। अच्छे कर्म करने से मनुष्य को एक उच्च योनि या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि बुरे कर्मों के परिणामस्वरूप निम्न योनियों में जन्म लेने का खतरा रहता है। ये पुराण सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बीच के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है।